हेलो। हेलो। हाँ, सुकून मिला पता है तुम्हारा फ़ोन देख के। हेलो बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, सोचा कोई और तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन तुम हो। सुकून मिला तुम्हारी आवाज़ सुन के, मन को जैसे ठंडक मिली। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ यार। हाँ, बस मैं उसके जाने का वेट कर रही थी। वो चले जाए तो शायद मैं आपको कॉल करूँ। कहाँ गया अब? काम पे अपने? हाँ, बताओ, क्यों मिस कर रही थी मुझे? आपको तो हर वक्त मिस करती रहती हूँ। ऐसा कौन सा वक्त है जब आपको मिस ही नहीं करती मैं। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आपको। तुम्हारी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा है। दोबारा मारा उसने? नहीं, तो मुँह क्यों लटका है फिर? उदास क्यों? हुँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अपने कमरे में हो या किचन में हो या कहाँ हो? सेफ जगह पे अपनी से बात कर रहे हो ना? हुँ? हाँ, तो ठीक है फिर बताओ क्या बोला वो? कुछ नहीं। वो बोलता कहाँ है, वो तो सिर्फ मारता है या चिल्लाता है। ढंग से बात भी नहीं करता क्या? नहीं, तो अब क्या हुआ? ऐसे ही कॉल किया मुझे? मेरे प्लान पे कोई एक्शन लिया? मैंने कुछ बोला था करने को, कुछ किया या नहीं किया अभी तक? या अभी भी मुझे बस इंतज़ार करना पड़ेगा? हुँ? मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो। और कुछ भी नहीं कैसा? हुआ वैसा। कैसा कुछ भी नहीं हुआ बताओ? आपके कहने पे मैंने वो किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। मैंने कंप्लेन कर दी क्या मेरे कहने पे? या क्या कांड किया आप बताओ? आपने कहा था ना कि मैं अपनी वीडियो बनाकर अपनी मम्मी पापा को भेजूं। हाँ, हाँ। वो किया आपने? हाँ। किसको भेजा? पापा, मम्मी या दोनों? नहीं, सिर्फ मम्मी को भेजा था। आपसे शर्म आई होगी ना? फिर? आपको पता है उन्होंने क्या कहा मुझसे? और बेटी हो तो उनकी, माँ है वो तुम्हारी, चाहे तुमने कितनी भी बड़ी गलती की हो, कितना भी नाम डुबाया हो उनका, पर वो ऑफ कोर्स तुम्हारी केयर करेगी ना। रोया होगा उन्होंने, तुम्हें प्यार जताया होगा, बोला होगा कि बेटा अब तुम रुको, उसकी बैंड बजाती। मुझे तो विश्वास है कि यही हुआ होगा, क्योंकि यार कुछ भी हो, तुम तुम्हारे माँ की बातें बताती थी ना। इवन तुम्हारी मम्मी को पता था कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और उन्हें उनके हाथ का खाना पसंद है, तो स्कूल कॉलेज में भी तो वो तुम एक्स्ट्रा टिफिन लाते थे ना हम सबके लिए। इतनी प्यारी है तुम्हारी मम्मी, तो ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया होगा। और मुझे उनसे उम्मीद थी, इसीलिए तो मैंने ये सोचा कि शायद तुम्हारी माँ तुम्हारी हेल्प करेगी। मुझे भी बहुत उम्मीदें थी उनसे। मैंने यही सोचकर उनको वो वीडियो भेजी थी कि वो मुझे समझेंगे, क्योंकि उन्हें पैदा किया है ना मुझे। मेरे दर्द को वो अच्छे से समझ पाएंगे, और एक औरत भी है वो। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मतलब कहना क्या चाहते हो? आपको पता है उन्होंने क्या कहा मुझसे? हम्म? उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है ना, तो अब वही घर तुम्हारा घर है। और एक और बात कही उन्होंने मुझसे कि हमारे घर से तुम्हारी डोली उठ गई है ना बेटा, तो उस घर से अब तुम्हारी आरती ही उठेगी। चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे, कुछ भी ना करे, वो तुम्हारा पति है। और रही इस तरह से मारने की बात, तो हम तुम्हें ला नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि तुम तो जानती हो ना अपने पापा को। मैंने कहा कि मुझसे बेहतर मेरे पापा को कौन जान सकता है मम्मी। मैं जानती हूँ उन्हें। मतलब मतलब उन्होंने मना कर दिया कुछ भी करने से। वो कुछ नहीं कर सकते। कौन कुछ नहीं कर सकता, मम्मी या पापा? हम्म? आप पापा तो तो मेरे कर पापा सकते को हैं ना, जानते हो उनको ना। भेजो ना, भेजो उनको। कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। उनको क्यों नहीं भेजा तुमने?
शायद बाप का दिल दुख जाए बेटी को दर्द तकलीफ में देखकर। माँ का दुखना चाहिए था यार, माँ का दुखना चाहिए था। ऐसे कौन बोलता है यार? मेरे को मन करे गालियां दी तो उन्हें जाके या कुछ सुना दूं। भगवान। मुझे मुझे सुनकर कुछ भी हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे पता था कि उनका जवाब यही होगा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे दिल में ये उम्मीद थी कि शायद वो मेरी माँ है तो समझ जाएँगी इस बात को, लेकिन वो नहीं तो समझी। तुमने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया कि ठीक है मेरी आरती का ही इंतजार करो फिर? ऐसा बोलते ना उनको, बोल देते हैं कि इंतजार करो मेरी आरती का, अब मेरी आरती ही आएगी और उसी के साथ जो करना है कर लेना, उसी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर लेना। बोल देते फिर, बोला क्यों नहीं? जब ऐसा थोड़ी जिस होता है इस जमाने में, ऐसी बातें कौन करता है यार? कौन करता है? क्यों कर रहे हो ऐसा यार ये लोग? एक तो मुझे तोड़ दिया तुमसे, और खुद अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए था ना मुझसे ज्यादा। इतना हलकट, सीरियसली। मेरा आपको तो मन कर पता रहा है है ना ना, मेरा पापा मन कर रहा कैसे। है ना, तो मैं लूं और साला कहीं चला जाऊं, या तो कूद जाऊं या मर जाऊं तुम्हारे साथ मिल के अब। और अर्थी एक साथ दोनों की उठे फिर। अर्थी देखनी है ना तुम्हारे घर वालों को, दोनों देखो बोला। क्या बकवास कर रहे हो ये? गुस्सा आ रहा है यार, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या रिएक्ट करूं। मेरे को मैं बता नहीं सकता। मम्मी भी क्या कर सकते हैं, वो तो मजबूर है ना। जो पापा उनसे कहेंगे करने के लिए वो तो वही पापा, करेंगे। पापा क्या कहेंगे? पापा से बात करो ना तुम, बोलो। वो मुझसे नाराज है, आप तो जानते हो ना। मैंने उनका नाम डुबाया है, उनकी इज्जत खराब की है। मेरी वजह से। और अगर जब तो मैं तुम वैसे भी भी मर चुकी हूँ ना, अगर मर भी जाऊंगी तो उन्हें क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। आप जानते रोना हो ना ये नहीं, बात। रोना नहीं, प्लीज रोना नहीं। देखो मुझे भी तकलीफ हो रही है, तुम मत रो प्लीज प्लीज प्लीज। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं मैं भी नहीं क्या रो रही हूँ, मुझे अब एहसास नहीं होता किसी भी चीज़ का। देखो यार, मैं क्या कहूँ यार, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा। अब कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? आप नहीं जानते, हम जो भी रास्ता अपनाएंगे ना वो सीधा हमें मौत की तरफ ले जाएगा। मैं मर जाऊँ तो चलेगा, लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती उस रास्ते पर। पागल हो? हम्म? कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूंगा क्या? एक रख के दूंगा ना कान के नीचे, फिर पता चलेगा तुम्हें। अब बोलेगी तुम्हारा मेरा पति भी मुझे मारता है और तुम भी मारो, है ना? पर वो तुम्हें मारता है जबरदस्ती करने के लिए। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ऐसी बकवास करोगी ना तो थप्पड़ तो पड़ेगी। समझ में आई बात? आप शांत हो जाइए ऐसे प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं यार? आसान है क्या? खुद सोचो। मुझे पता है आपको, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी जब माँ ने ये कहा मुझसे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, मन कर रहा है साला तुम्हारे घर आऊं और तुम्हारी माँ बाप को बहुत गंदा भला बुला बुरा सुना दूं। क्योंकि अब मेरा हो रहा है दिमाग खराब। अब मुझे मुझे नहीं समझ रहा कि कौन सा रास्ता अपनाना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तुम ही कोई रास्ता निकालो, तुम ही बताओ क्या करे यार। मैं पागल हो रहा हूँ अब। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करना है क्या नहीं। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मैं भी। अगर मैं कंप्लेंट भी करती हूँ ना, तो वो पैसे फेंक कर छूट जाएगा वहाँ से। उसका कोई कुछ ही नहीं कर सकता। पता है मुझे। वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा।
फँस चुकी हूँ पूरी तरीके से, मुझे मैं थोड़ा क्या टाइम करूँ दो, कुछ नहीं समझता। मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम उससे दूर रहो, ठीक है? उसे मिलने आ सकती हो? हाँ? कैसे कैसे मिलने हो आपसे? सोने से पहले क्या करता है वो? या फिर घर पे आकर रात में क्या करता है खाना खाने के बाद? वो सीधा कमरे में ही आता है, उसकी जो थाली कौन करना परोसता होता है। है? तुम? हम्म, हम्म, मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ। तुम्हारे कमरे की जो बालकनी है वहां से मुझे हाथ देना, मैं कुछ फेंकूंगा, ठीक है? छोटी क्या? सी छोटी सी गोलियां होगी, तुम उसको उन गोलियों को उसके खाने में मिला दिया करना रोज रात को। फिर वो तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं पाएगा, उसको सिर्फ नींद आएगी, वो सीधा सो जाया करेगा, समझे? क्या क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, 10-12 मिला देना, साला मर जाएगा भाई। नहीं, फिर पकड़े जाओगे यार, ऐसे मत करना। एक एक मिलाना, सिंगल टैबलेट डेली। ऐसे पाउडर उंगली से दबाओगे तो पाउडर बन जाएगी, ऐसे टाइप की। थोड़ा ताकत से दबाना पाउडर बनाने के लिए। मिक्स कर लेना सब्जी में, काय में भी, या पानी के ग्लास में, कहीं भी उसे खिला देना। वो रोज रात को सो जाया करेगा कमरे में आके। वो तुम्हें न मार पाएगा, ना तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर पाएगा। लास्ट टाइम उसने रात में ही मारा था ना, दिन में तो उसकी हिम्मत नहीं होती, वो घर पे ही नहीं होता है। तो ये भी एक रास्ता है जिसमें तुम सेफ रहोगे, समझे? ये कब तक चलेगा? कब तक करूंगी मैं जब ये? तक कि किसी मैं को कोई और पता चल रास्ता ना गया तो? निकाल लूं। क्या रास्ता कुछ दिन दे निकालोगे दो, तुम? कुछ टाइम क्या दे दो मुझे करोगे बस। तुम? कुछ टाइम दे दो मुझे बस, कुछ टाइम प्लीज। मैं देखो, कुछ ना कुछ कोई सोचूंगा मेरे गलत पास। रास्ता मत अपनाना प्लीज। मैंने बहुत सोचा है यार कि मैं उसको खत्म कर दूं, लेकिन क्या मतलब होगा फिर? हम दोनों तो वैसे ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हो सकता है उसके घर वाले मुझे खत्म कर दे और तुम्हारे साथ कुछ कर दे। उन्हें अगर पता चलता है मेरे और तुम्हारे बारे में, और हमारा हमारा इतिहास तो सबको पता है ना। हमारी तरफ तुम्हारे ससुराल वालों से छुपाया बड़ी मुश्किल से है। तो बस मुझ पे छोड़ दो, मुझे कुछ टाइम दे दो। मैं जो गोली दे रहा हूँ वो उसको खिला देना, पिला देना, जो करना है कर देना बस। उससे उसको नींद आ जाया करेगी, वो सो जाया करेगा और तुम्हें उस दिन के लिए तकलीफ नहीं देगा, समझे? वो गोलियों को छुपा के रखना। लेकिन उसे पता मिलने आ चल सकती गया हो? तो? मिलने आ सकती हो? मंदिर वगैरह आ सकती हो तो बताओ, मैं मंदिर में आऊँगा। मिलूंगा नहीं, देखूंगा नहीं तुम्हें। मैं एक लोकेशन बताऊंगा, वहाँ पे वो चीज़ें रखी होगी, तुमको बस जाना है वहाँ से उठाना है, ठीक है? किसी को हम पकड़े नहीं जाएंगे मंदिर के अंदर, क्योंकि लोग हमको भले ही पहचानते हो, लेकिन मैं पहले आऊँगा, वो रख के फिर तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, तुम जाके ले लेना, चलेगा? ठीक है। मंदिर आओगे या मैं तुम्हें तुम्हारी बालकनी में फेंकूं नीचे से, और कोई देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी यार, मुझे आधी रात में आना पड़ेगा। अब प्लीज कोई रिस्क मत दो अपने लिए, प्लीज। तो कोई और रास्ता भी तो नहीं है, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। इश्क किया है तो रिस्क तो बहुत मामूली चीज हो गई ना मेरी जान, उसके लिए कुछ तो कांड करना पड़ेगा ना हमें। अगर हम कोई कांड नहीं करेंगे तो तुम्हारा मेरा कांड हो जाएगा यार साथ में, तो तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी हालत देख के मैं सह नहीं पाया। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, और ये सब के बाद उसने वो सब भी किया तुम्हारे साथ, साला हरामी। उसको तो नर्क में भी जगह ना मिले। बीवी के साथ कौन करता है यार ऐसे? हाँ, मार पीट के जबरदस्ती वो सारी चीजें यार, को बहुत तकलीफ हो रही है यार। तो मैं कोई छूता भी था ना तो मुझे मुझे कितना गुस्सा आता था, याद है ना? मैं साला सिर पे उठा लेता था पूरा क्लासरूम, पूरा कॉलेज, सब कुछ। हाँ? और अब वो तुम्हारे साथ रात में सोता है,
वो भी ज़बरदस्ती तुम्हें मार-पीट कर। मुझ पे क्या बीतती होगी यार, सोचा है कभी? बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। मैं बता नहीं सकता, मैं तुम्हारा हाल देख के मैं तब से बस रोया जा रहा हूँ। मेरे को प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़। मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार। भगवान अगले जन्म में अगर तुमसे प्यार कराए ना तो अमीर घर पे पैदा करना। सलाम भेजने की तो ताकत दे। और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक गरीब घर में पैदा करें, ताकि जहाँ किसी को सिर्फ़ बेइज़्ज़त की ना पड़ी हो, पैसों की ना पड़ी हो, सिर्फ़ बच्चों की भी फ़िक्र हो। तो दिक्कत है ना, गरीबों को अमीर होने की दिक्कत होती है और अमीरों को गरीब ना हो जाए उस चीज़ की फ़िक्र पड़ी होती है। अपने इज़्ज़त की पड़ी होती है। साला उस चक्कर में हम पिस जाते हैं उनके, अपने बच्चे। और इस बारे में कोई नहीं सोचता। मैं बचपन से एक ऐसे घर में बिलॉन्ग करता हूँ, एक ऐसी कास्ट में पैदा हूँ जहाँ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और कितनी नहीं। जब से तुम गई हो ना तब से मैं सारी ज़िम्मेदारियों से जैसे आज़ाद हो चुका हूँ। क्योंकि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब करूँ तो किसके लिए करूँ यार? अपने माँ-बाप के लिए, जो खुद मुझे रोज़ ताने मारते हैं। तुम्हारी वज़ह से। हाँ? उनको भी अपनी इज़्ज़त की पड़ी है, अपने नाम की पड़ी है, मेरी नहीं। इसलिए ज़्यादातर मैं घर पे नहीं, हमारी इस रूम में रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी यादें तो हैं। मैं मैंने तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना अपने साथ-साथ। हम दोनों ने एक-दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारा तो ठीक हो जाता है यार सब कुछ, मेरा भी सब कुछ ठीक हो जाता अगर वो इंसान ढंग से रहता। वो इंसान तुम पे हाथ नहीं उठाता, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता तो तुम्हें मेरी याद नहीं सताती और तुम उसके साथ खुशी-खुशी रह लेती। और मैं भी यहाँ कुछ सालों में मूव ऑन तो कर ही लेता ना। ज़िंदगी हमारी स्मूथ एंड सॉफ्ट चल जाती। कुछ वक़्त लगता, तकलीफ होती, दर्द होता, लेकिन 4-5 सालों में तो नॉर्मल हो जाता ना सब कुछ हमारे लिए। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में जब ऐसा कुछ पता चले तो कैसे कुछ नॉर्मल हो सकता है यार? तो मुझे अलाउ करो, मैं उसको ना उसका कांड करा देता हूँ बाहर ही बाहर। वही तो मैं नहीं चाहती ना, मैं नहीं किसी को चाहती पता नहीं ऐसा। चलेगा यार। उसके साले के टुकड़े कर फेंक दूँगा कहीं। पागल जैसी बातें मत करो, प्लीज़। प्लीज़ शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊँ? कैसे शांत हो जाऊँ? हाँ? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा यार। आप मेरी चिंता मत करो, आप जाओ, अपना ध्यान रखो, सब कहाँ? ठीक हो जाएगा। कहाँ जाऊँ? हुँ? जाने के लिए कुछ चाहिए तो सही। मैं यहीं हूँ अपने रूम में, पड़ा हूँ एक जगह पे। घर पे जाने का मन नहीं कर रहा। रात में यहीं सो प्लीज़। गया था कल भी और आज भी यहीं सो जाऊँगा शायद। खाना मैं यहीं मंदिर के पास छोटी सी गाड़ी लगती है, वहाँ नाश्ता पानी खाना वाना कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। मेरा टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे। मैं कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ अपना। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र सताती। मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखो। आप क्या कैसे रह रहे हो? प्लीज़ घर जाओ। घर में क्या है यार? क्या है मेरे घर में? हाँ, मेरे माँ बाप जो मेरी जरा भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि मैंने काम भी तो इज्जत वाले किए हैं ना। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे से अब। मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है। जाओ तुम, तुम्हें फालतू कोई देख लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारी माँ को जो वीडियो भेजी मुझे सेंड कर देना अगर हो सके तो। या तो तुम्हारे पापा तो तुमसे बात नहीं करते, नहीं करते ना? नहीं।
तुम उनको फिर भी भेज के देखो, क्या पता कुछ हो जाए। मैं उन्हें कुछ नहीं भेजने वाली। उनको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है ना, तो ना रखे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अगर तुम्हारी माँ को पता चलता है तुम्हारे बाप का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तब वो क्या करेंगे? अपने मायके में जाएंगे? उनके मायके में होंगे ना तुम्हारी दादी, सॉरी नानी, मामा वगैरह, वहां जाएंगी क्या मम्मी तुम्हारी घर छोड़ के? तब वो नहीं बोलेंगे क्या कि लड़की ब्याह दी है, अब वहां से सिर्फ अर्थी उठेगी? वो नहीं बोलेंगे क्या? हो सकता है वो भी बोले। साल पुराने का यार। एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारे बाप का कांड कर सकता हूँ। देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, प्लीज। मैं मेरा नहीं मतलब चाहती है कि हमारे प्यार पर किसी भी तरह का कोई दाग लगे, प्लीज। किसी लड़की को भेज देता हूँ तुम्हारे घर, किसी ऐसी पैसे देकर, और उसे कहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी के सामने कहे कि उन दोनों का कुछ चल रहा है, फिर देखते क्या करती तुम्हारी मम्मी। सब कुछ नहीं होगा। मेरा दिमाग कुछ नहीं घूमता है ना, तो करोगे ये ना। सारे ख्याल आते हैं मुझे फालतू। अब प्लीज खुद को बिजी रखो। खुद पे ये बीते, सब चीजों को मत सोचो। खुद पे बीतेगी तो पता चल जाएगा ना उन्हें। मुझे नहीं समझ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। बस शांत हो जाओ, मुझे कुछ टाइम दो, मैं वो गोलियां फेंकता हूँ गैलरी से, तुम उठा लो, ठीक है? मतलब नीचे से फेंकता हूँ गैलरी में, तुम उठा लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। और अपना ध्यान रखो प्लीज। आप भी अपना ध्यान रखो। मुझे कॉल करना प्लीज, मैं परेशान हो जाता हूँ इंतजार करते करते। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।